हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा जो आर्टिकल था दैट इज अल्टरनेटिंग करंट की स्पेसिफिक टर्म हम कंसीडर किए थे और उसका नाम था एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो उसमें हमने ये जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज एवरेज आई एवरेज that is equal to integration of 0 to t by 2 sin omega t I0 sin omega t dt that is equal to integration of 0 to t by 2 dt। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमने उस साइन थीटा में कंसीडर किया था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2 पाई I0। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 डिवाइडेड बाय पाई I0 अब 2 बाय पाई I0। ये था फर्स्ट हाफ साइकिल का। ये कौन सा था? फर्स्ट हाफ साइकिल का। अब सेकंड हाफ साइकिल में ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी ये हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब ये हो गई नेगेटिव हाफ साइकिल। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये होगा 0, ये हो गए t/2, ये हो गए t। ओके, अब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी, अब क्या नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? ऑब्वियसली वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि ओवर दी वन साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ये फर्स्ट हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए थे। अब सेकंड हाफ साइकिल यानी ये सेकंड हाफ साइकिल के लिए इक्वेशन कैसा होगा? दैट इज आई एवरेज दैट इज इक्वल टू t/2 टू t होगा। क्या होगा? t/2 टू t I0 sin ओमेगा t dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ t/2 टू t dt। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी निगेटिव 2 बाय पाई I0, निगेटिव 2 बाय पाई I0। तो ये हमारा एवरेज वैल्यू का था, इंपॉर्टेंट था थोड़ा, इसकी वजह से ये हमने लिया। और उसके बाद आज जो है हम स्टडी जो करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है आज हम उसको देखेंगे। रूट मीन स्क्वायर value of AC, root mean square value of AC, that is alternating current। okay, alternating current और alternating EMF की root mean square value क्या होती है आज हम देखेंगे। अब ये root mean square value में ये टाइटल में ये यहां से स्टार्ट होता है मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC और उसका रूट and root of the mean square value of AC over the one full cycle or over the one cycle of the waves, over the one cycle of the alternating current waves, उसको हम क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। अब मीन स्क्वायर वैल्यू यानी क्या होगा? मीन स्क्वायर वैल्यू आप कैसे डिनोट करेंगे? मीन स्क्वायर वैल्यू ऐसे डिनोट करते हैं, ये होगा इंस्टेंटेनियस। मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? मीन स्क्वायर वैल्यू इट इज द एवरेज और मीन ऑफ, इट इज द एवरेज और मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ओवर द वन साइकिल। और उसको जो है वो कैसे लिखते हैं फिर? that is 1 upon t integration of 0 to t I0
साइन I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी I0 स्क्वायर बाय 2। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी I0 स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया हमारा मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या हो गई मीन स्क्वायर वैल्यू। और इसका अगर हमने रूट अगर लिया, इसका अगर हमने रूट अगर लिया तो ये हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दैट स्टेडी वैल्यू of alternating current, that steady value of alternating, that steady not alternating current, that steady value of current, that steady value of current which would generate same heating effect, which would generate same heating effect pass through given resistance at the same time, pass through given resistance at the same time as done by alternating current, pass through same resistance at the given time, pass through same resistance at the same time. Okay, that steady value of current which would generate the same heating effect, because it is depends upon the heating effect. Okay, same heating effect pass through a given resistance at the given time as done by the alternating current pass through the same resistor at the same time. तो ये हो गई उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। ओके, अब इसका हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है इट इज ओवर द कंप्लीट साइकिल एवरेज, और मीन वैल्यू जो होती है इट इज फॉर हाफ साइकिल और हाफ टाइम पीरियड। ओके, अब इसका हमें एक्सप्रेशन निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, तो सेम रहेगा ये। अब यहाँ पे अगर हमने इसको सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज I और इसका स्क्वायर रूट लिया हमने। ओके, उसके बाद पहले ही सॉल्व करते, बाद में उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ओके, तो 1/t I0 स्क्वायर इधर लेते हैं, I0 स्क्वायर बाय t, ब्रैकेट में रहेगा 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt कैसे, इसको सॉल्व करना है हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक्सपांशन क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 dt, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टी dt। अब ये 2 अगर यहाँ पे अगर हमने लिए तो हमें क्या मिलेगा? I0 स्क्वायर बाय टॉइस टी, I0 स्क्वायर बाय टॉइस टी, 0 to t
अब यहाँ पे एक्सपांशन करते हैं 0 to t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा t dt cos 2 ओमेगा 2 dt। ओके, अब 0 to t यानी यहां जो होगा वो I0 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी। 0 to t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रहेगा। ओके, 0 to t dt का इंटीग्रेशन लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद t मिलेगा और माइनस 0 to t cos ओमेगा t dt, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कल ही देखा है वो होल दी कंप्लीट साइकिल cos 2 ओमेगा t dt दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने देखा था। cos 2 ओमेगा t, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा t sin ओमेगा t sin 2 ओमेगा t की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमें क्या मिला, अब यहाँ पे I0 स्क्वायर बाय 2 मिला, I0 स्क्वायर बाय 2 मिला। अब हमने क्या सॉल्व किया, सिर्फ 1/t 0 to t I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 2 dt यही सॉल्व किया। अब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ओके, तो वो हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर, यानी यहां पे हमें क्या मिल रहा है, दैट इज I0 बाय रूट 2, I0 बाय रूट 2, यानी ये जो है रूट मीन स्क्वायर कैसे डिनोट करते हैं, IRMS की वैल्यू कितनी हुई फिर, I0 बाय रूट 2 मीन्स 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स, 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स I0, और 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.707 I0 मीन्स IRMS इज दी 0.707 टाइम्स दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। IRMS वैल्यू और पीक वैल्यू में फिर क्या रिलेशन रहेगा, IRMS वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन रहेगा, IRMS वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन क्या रहेगा, IRMS that is equal to 0.707 into peak value, IRMS that is equal to 0.707 into peak value। ओके, तो ये हो गए हमारा RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और एक बात याद में रखना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। इट इज डिनोटेड बाय I इफेक्टिव और I वर्चुअल, I इफेक्टिव और I वर्चुअल, ऐसे भी इसको नोट करते हैं। ओके, तो अब ये हो गया हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का। और ये एक बात ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन स्क्वायर वैल्यू इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, इंडिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन स्क्वायर वैल्यू, root mean square value of alternating current is not zero, it is always positive। important ऐसा पॉइंट है, root mean square value of alternating current की रहो या alternating EMF की रहो तो वो जो रहेगी it is always positive। so इसी कारण की वजह से जो root mean square value है it is not zero, it is not zero। वैसे ही ERMS क्या होगा, alternating EMF ERMS 0.70 into peak value यानी E0, ERMS that is 0.707 into E0 that is E0 by root 2, E0 by root 2 और E0 equal to क्या होगा, root 2 times the ERMS, root 2 times the ERMS। मानो अगर हमारे इससे अगर 120 वोल्टेज अगर हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, 120 आउटपुट मिल रहा है, तो वो जो होगा वो कितना होगा,
that is √2 into 120, √2 into 120, that is equal to nearly about to 170 वोल्ट। मीन्स जो हमारे जो कैलिब्रेशन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गैलोनोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज ऑलवेज रीड दी आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। वोल्ट मीटर है तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या करेगा, रीड करेगा, और एमीटर है, गैलोनोमीटर है, इट इज रीड एज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इट इज ऑलवेज scale calibrated on ammeter, galvanometer, it is in the form of RMS value। जो मेजरमेंट क्या करता है, फिर एमीटर और वोल्टमीटर और गैलोनोमीटर क्या मेजर करता है, इट इज द आरएमएस वैल्यू, इट मेजर द आरएमएस वैल्यू, इट रीड द आरएमएस वैल्यू। इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है। ओके, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट, और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम इसमें इंपॉर्टेंट ऐसे की पॉइंट आपको समझाते हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। हम बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट समझाते हैं आपको, तो आपने अगर उसको अगर फॉरवर्ड में और रिवर्स फॉरवर्ड में अगर देखा तो आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा डियर स्टूडेंट। तो सिंपल ऐसे लैंग्वेज में हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।